अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं इस वीडियो में यूके की बहुत अमेजिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स विदाउट आइट्स की डिटेल शेयर करने लगी हूँ। इनमें कुछ ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिन्हें कम ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइट्स। मैंने जब से वीडियो बनानी स्टार्ट की स्कॉलरशिप के टॉपिक्स पर ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि इन्हें ऐसी स्कॉलरशिप्स बताई जाएं जो फुली फंडेड भी हो और आर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी ना हो। इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। मैं 5 से ज़्यादा शेयर करने लगी क्योंकि डिफरेंट तरह के बेनिफिट हैं इन स्कॉलरशिप्स में। कोई टेक्नोलॉजी वालों के लिए, कुछ आर्ट्स के लिए और टीचर्स वगैरह के लिए, इसी तरह और भी बहुत से शोबे हैं। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फंडिंग के बहुत से ऑप्शंस हैं। कुछ फंडिंग में आपको कुछ फंडिंग के पार्ट्स दिए जाएंगे, यानी कि कुछ फी आपने पे करनी है और कुछ यूके के फंड से पे की जाएगी। और कुछ स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड होंगी जिसमें आपकी फी की कवरिंग होगी, यानी कि आपको फी नहीं देनी पड़ेगी। लिविंग एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे और फ्लाइट टिकट का जो खर्चा होगा वो भी यूके के फंड से पे किया जाएगा। आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है फुली फंडिंग स्कॉलरशिप में। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे इन स्कॉलरशिप को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइट्स। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आप लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है और कौन कौन लोग इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये हर तरह के लोगों को ऑप्शन मिलती है, मेरिट बेस वालों को भी, यानी कि जिनके ग्रेड्स अच्छे हों और जिनके ग्रेड्स अच्छे ना हों उनको भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि उनको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है फुली फंडेड विदाउट आइट्स। यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाएगी यूके में, इसकी 5 कैटेगरीज हैं। जैसे कि नंबर 1 एकेडमिक मेरिट एंड एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। इस कैटेगरी में उन लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिनके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिन्हें प्रीवियस स्टडी में बहुत अच्छे अवार्ड मिले हैं, तो उनको फर्स्ट कैटेगरी की मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। और सेकंड कैटेगरी में उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी जो लोग स्पोर्ट्स में जीनियस है, म्यूजिक में, परफॉर्मिंग में, जैसा कि ड्रामा एंड डांस, जिनका ये प्रोफेशन हो या जिन्हें इंटरेस्ट हो वो शो करें कि वो स्पोर्टमैन है। बेशक बहुत बड़े स्पोर्टमैन ना हो, लेकिन यह कि थोड़ा बहुत कुछ शो करने के लिए हो कि आप में ये एबिलिटी है और आप परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपने एबिलिटी शो करवा कर, इनमें से कोई भी एबिलिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे आर्ट की हो, ड्रामा डांस हो, इन एबिलिटीज के स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 3 कैटेगरी में मतलब कि सब्जेक्ट स्कॉलरशिप्स होंगी कि इस सब्जेक्ट्स वालों के लिए इतनी सीट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए और इस वालों के लिए इतनी है। और इसके बाद 4 कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्होंने असाइलम रिफ्यूजी अप्लाई किया हुआ हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ट्यूशन फी डिडक्शन और जो जो उनकी स्टडी के एक्सपेंसेस हैं वो स्कॉलरशिप के जरिए ले सकते हैं। और एंड पे 5 कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप है वो डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप, यानी कि जो लोग माजूर हों वो लोग इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उनके कोई जरूरी नहीं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने वालों के लिए स्टडी में ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, वो जस्ट उन्हें यही शो करना पड़ेगा कि वो हेल्थ कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज हॉर्न बाय ट्रस्ट स्कॉलरशिप उनके लिए है जिन्हें टीचिंग से इंटरेस्ट है और जिन ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपका टीचिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप लोग एएस हॉर्न बाय ट्रस्ट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से जो वेबसाइट है वहाँ पे हम सी करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट
बेनिफिट्स ये हैं कि हमें फुल फी दी जाएगी पे करने के लिए इस प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के रेफरेंस से, और जो हमें स्टिपेंड दिया जाएगा 15,500, ताकि हम लोग अपने अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसिव होंगे वो कवर कर सकें, लिविंग कॉस्ट जो होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होगा अगर ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है या करेगा, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि उसे 15,500 पाउंड दिए जाएंगे कि वो वहां जाकर उसका जो रहने का खर्चा होगा वो कवर कर सके, सिम की टेंशन ना हो और वो आराम से ये स्कॉलरशिप लेकर स्टडी कंटिन्यू करे। टीचर्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप अभी मैं डिस्कस कर रही थी, इस स्कॉलरशिप की अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करने लगी हूँ। यू मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ एंड वर्क इन अ लो और मिडिल इनकम कंट्री एज इंक्लूडेड इन द OECD DAC लिस्ट। उन्होंने मेंशन कर दिया कि गरीब कंट्री जो है वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, तो हमारा कंट्री जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्री में इंक्लूड होता है, इसलिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years फुल टाइम टीचिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर योर फर्स्ट डिग्री। उन्होंने कहा कि जो आपने पहले डिग्री ली है उसके बाद आपका 3 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू मस्ट ऑलरेडी होल्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद ग्रेड टू UK अपर सेकेंड क्लास और हायर और रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यू मस्ट फर्स्ट सबमिट अ नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ Exeter for the MED TESOL program and to receive an Exeter student number. This number will be sent directly to you on receipt of your Exeter application. Only after that you be able to submit your application for a on-by scholarship on this number must be included in your application. ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हम लोग दिस पेज के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमने 2024 सितंबर में ये स्कॉलरशिप ज्वाइन करनी है, तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और प्रोग्राम आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे कर रही हूँ एम.एड फुल टाइम, और फिर इधर क्लिक कर देंगे अप्लाई फॉर सितंबर 2024 एंट्री। जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया था उन्हें दोबारा अप्लाई करने के लिए इधर डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड लिखना पड़ेगा अपनी उसी आईडी को ओपन करने के लिए, और जिन्होंने अभी न्यू अप्लाई करना है 2024 सितंबर की स्कॉलरशिप के लिए, तो वो इधर क्रिएट अ न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। इधर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड होना चाहिए इधर 8 to 20 करैक्टर का, और फिर वो ही पासवर्ड इधर दूसरे बॉक्स में रिपीट करना है। फिर क्रिएट अ न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा न्यू यूजर का अकाउंट बन जाएगा। ये स्कॉलरशिप पिछले साल भी ऑफर हुई थी, तो अक्टूबर से स्टार्ट होकर दिसंबर जनवरी तक इसकी डेडलाइन थी। अब दोबारा इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, तो अब मार्च तक इसे अप्लाई करते हैं। फिर मार्च के बाद हो सकता है कि अगेन फिर ओपन हो जाए एप्लीकेशन अक्टूबर में, तो फिर हम अगर कोई मार्च में ना अप्लाई कर सके तो वो फिर सितंबर अक्टूबर में जब दोबारा एप्लीकेशन ओपन होंगी तब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब के लिए मार्च 2024 तक हमने अप्लाई करना है, ये इसकी डेडलाइन है। और अगर किसी ने ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग इजीली अप्लाई कर लीजिएगा। अब मैं स्कॉलरशिप की सेकंड टाइप डिस्कस करने लगी हूँ, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में स्पेशली वुमेन के लिए डिजाइन की गई है। जिन वुमेन को अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती, ये उनके लिए होगी और फुली फंडेड होगी। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको इधर शो करवाती हूँ। जैसे कि वाई अप्लाई, मतलब कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। इधर आपके सामने मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी सपोर्ट की हेल्प की जाएगी। इसमें आइल्स का मेंशन नहीं है कि हमें आइल्स का रिजल्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। जो वुमेन स्कॉलरशिप के लिए सपोर्ट चाहती हैं तो वो वुमेन इस स्कॉलरशिप को लाजमी अप्लाई करें। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आइल्स की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने ही मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट, स्पेशल सपोर्ट फॉर मदर्स एंड पीपल विद केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सपोर्ट विल इंक्लूड
इंक्लूड ट्यूशन फी, स्टिपेंड, ट्रैवल कॉस्ट, वीजा एंड हेल्थ कवरेज। ट्यूशन फी भी नहीं देनी पड़ेगी, मंथली स्टिपेंड भी वुमेन को मिलेगा, ट्रैवल कॉस्ट भी मिलेंगे, वीजा के जो खर्चे होंगे वो भी मिलेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जो फीस होगी उसकी भी कवरेज होगी। यानी कि हमें 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, फुली फंडेड है। स्टडी के रिलेटेड हमारे रहने के जो कॉस्ट होंगे वो सब के सब इस स्कॉलरशिप के जरिए कवर होंगे, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वुमेन को चाहिए कि वो इस स्कॉलरशिप को लाजमी अवेल करें। और इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी इसकी एप्लीकेशन 2024 की ओपन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल कर दी जाए जब एप्लीकेशन ओपन हो, तो आप इधर अपना अकाउंट बना दें ताकि जिस ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया होगा उस ईमेल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, अगर अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इधर साइन अप हेयर पे क्लिक करने लगी हूँ ताकि जिन लोगों ने अप्लाई करना हो वो उनको फिर रिस्पॉन्स आ जाए कि अब एप्लीकेशन ओपन हो गई है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन अप हेयर पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री के हैं, किस कंट्री में आपकी रेजिडेंस है। फिर उसके बाद इनकी कंडीशंस पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करवा देना है। और ये फॉर्म फिल करके सबमिट करवाने का ये फायदा होगा कि जिस दिन भी एप्लीकेशन ओपन हुई उसी वक्त आपको ईमेल आ जाएगी कि एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। और एप्लीकेशन फिल करने के लिए आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और अब आप एप्लीकेशन फिल करने के लिए एलिजिबल हैं 2024 की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। अगर आप लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम लोग इस कोर्स में इस इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप अचीव करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आप डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट, उस स्कॉलरशिप या जो आपका डिजर्विंग कोर्स हो उस तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए इस वेबसाइट पे आएंगे study.uk ब्रिटिश काउंसिल .org। इस वेबसाइट पर आने के बाद ये 3 ऑप्शंस होंगे, कोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस, स्कॉलरशिप। कोर्सेज का यह है कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना कोर्स नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टडी लेवल सेलेक्ट करेंगे कि मास्टर के लिए एडमिशन लेना है, डिप्लोमा के लिए लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेना है या बैचलर के लिए लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। तो इधर आपने ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद यूके का रीजन सेलेक्ट करना है कि किस एरिया में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, आयरलैंड में, इन चारों में जिस एरिया में आप लोग चाहते हैं एडमिशन लेना उस ऑप्शन को आपने चूज कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग स्कॉलरशिप चूज करेंगे और ये स्कॉलरशिप्स और एडमिशन जो है आपकी डिजर्विंग यूनिवर्सिटी में विदाउट आइट्स भी हो सकता है और विद आइट्स भी हो सकता है। विदाउट आइट्स इस तरह होगा कि वो लोग आपको ऑप्शन देंगे कि आप लोग हमसे पहले इंग्लिश कोर्स कर लें, उसके बाद आपकी डिग्री कंटिन्यू हो जाएगी। इस तरह आप लोग विदाउट आइट्स एडमिशन ले सकते हैं या स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का हो, आपने इधर यूनिवर्सिटी चूज कर लेनी है, 1 बाय 1 देख लेना है कि इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है विदाउट आइट्स या नहीं है। अगर आप विद आइट्स करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं अपनी डिजर्विंग यूनिवर्सिटी में। इसी वेबसाइट पर मैंने आपसे डिफरेंट स्कॉलरशिप शेयर की है, study.uk ब्रिटिश काउंसिल .org। जैसे कि ये सबसे पहले मैंने ये स्कॉलरशिप शेयर की थी, AS हॉर्नबार्ड ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ये टीचर्स के लिए थी। और ये स्कॉलरशिप मैंने आपसे शेयर की थी ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन। और अब मैं आपसे ग्रेड स्कॉलरशिप शेयर करने लगी हूँ, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। अब यहाँ पे कंट्री की लिस्ट आ गई है जिन जिन कंट्रीज को ग्रेड स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, इसमें पाकिस्तान का नाम भी इंक्लूड है, पाकिस्तान को क्लिक करेंगे। और ये ग्रेड स्कॉलरशिप जो है ये फुल फी नहीं इस स्कॉलरशिप की वजह से माफ होगी, जस्ट 10,000 पाउंड मिलेगा। तो 10,000 पाउंड
अमाउंट का आपको प्राइज मिलेगा। तो इसमें मतलब काफी हद तक आपकी फी जो है वो कवर हो सकती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फी 14,000 पाउंड हो तो जस्ट आपको 4,000 पाउंड ही पे करने पड़ेंगे। और किसी किसी यूनिवर्सिटी की ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 पाउंड हो या 10,000 पाउंड से भी कम हो, तो फिर तो आपके लिए आसानी होगी कि आपको फिर फी बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। वो तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। और ये यूनिवर्सिटी भी ग्रेस स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। एस्टन यूनिवर्सिटी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यूनिवर्सिटीज जो है ये ग्रेस स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप देने का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। जैसे कि इधर मेंशन है हाउ टू अप्लाई। उसने यही कहा कि सबसे पहले आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेस स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उस स्कॉलरशिप के लिए आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये यूनिवर्सिटीज दिखाई हैं वन बाय वन, तो इनको क्लिक करने पर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो उधर फिर लिखा होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जिनको हमने फुलफिल करना है और कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। फिर वहाँ पे आपने एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। फिर देखना है कि ग्रेड स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन है। वो हाँ, ग्रेड स्कॉलरशिप जो है हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होगी। किसी की कोई डेडलाइन होगी और किसी की कोई डेडलाइन होगी। और उसके बाद आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आप सक्सेसफुली स्कॉलर बन चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के और अब आप एलिजिबल हैं जहाँ आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स मिल सकें और मैं मोटिवेट होकर और अच्छी यूनिवर्सिटी की और स्कॉलरशिप की वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।